जय हिंद। आज इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.2। इससे पहले 5.1 करा चुके हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और nवां पद an है। इसको देखने से पहले सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको बोलेंगे हम an को क्या बोलेंगे, nवां पद। एक को बोलेंगे प्रथम पद, n को बोलेंगे पदों की संख्या और डी को क्या बोलेंगे, सार्वअंतर यानी डी। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है यानी शॉर्ट फॉर्मूला होता है। देखिए इसको, जैसे कि ए एन है तो ए एन एक ए हो गया, एन के जगह 3 लिख दिए, ठीक है। A3 हो गया, ए के जगह 4 लिख दिए, A4 यानी चौथा पद हो गया। इसी तरह हमको अगर तीसवां पद निकालना होगा, तीसवा पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे A30 बराबर में A प्लस में 30 है तो एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29 और D से गुना कर देंगे। A30 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 29D। जैसे कि 20वां पद निकालना होगा, 20वां पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, A20 बराबर क्या हो जाएगा, एक कम कर देंगे A प्लस 29D। और ये आता कहाँ से है, ये आता है इसी से। देखिए कैसे, A30 है, रखते हैं यहाँ A30 बराबर A प्लस एन की जगह क्या रखना है, 30 रखना है। 30 माइनस 1 इंटू डी तो क्या हो जाएगा, ये A30 बराबर A30 में से ए गया तो 29 और डी है तो डी 29D। इसी तरह आता है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हमको ए निकालना है, खाली स्थान वही है ना, तो देखिए ए बराबर कितना है 7 है। लिखेंगे एन बराबर, सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देंगे हल, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमको निकालना है, एन बराबर ए की जगह क्या है 7 है, 7 रख दिए, प्लस एन की जगह क्या है 8 है, 8 रख दिए, माइनस 1 और डी की जगह 3 है। तो एन बराबर 7 हो गया, प्लस 8 में से गया तो 7 और 7 से 3 में गुना करेंगे कितना जगह 21। तो एन बराबर 21 और 7 28। एन बराबर कितना गया 28, यहाँ लिख देंगे 28। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि हमको एन निकालना है। एन बराबर कितना दिया है 8 दिया है, तो इसको से एक कम ले लेंगे, एन बराबर ए प्लस लिख देंगे और 8 है ना तो लिखेंगे यहाँ 7D। क्या लिख देंगे 7D, एक कम लिख देंगे, यानी एन बराबर जितना दिया रहेगा उसे एक कम। तो एन बराबर ए कितना है 7 है और प्लस में 7 इंटू डी कितना है 3। तो एन बराबर 7 प्लस में 17 21, एन बराबर 21 और 7 28। ऐसे भी 28 आ गया ना, ये ट्रिक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में एन दिया हुआ है,
एन भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और डी निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ हल एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन 0 दिया हुआ है, लिखेंगे 0 एन के जगह बराबर ए हो जाएगा -18 प्लस एन के जगह दिया हुआ है 10 -1 और डी तो निकालना है, तो डी को डी लिख देंगे। 0 हो गया बराबर में -18, 10 से डी में गुना हो जाएगा 10D और -1 से डी में गुना हो जाएगा -D। हम लिखेंगे 0 बराबर -18, 10D में से एगो डी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9D। अब देखिए माइनस में 18 इधर है तो 0 देने लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 18 बराबर में 9D। 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा बराबर में 9D। 9 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट गया तो D बराबर क्या हो जाएगा 2। D बराबर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ए निकालना है हमको, D दिया गया है, N दिया गया है और AN दिया गया है। लिखेंगे हल AN बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है -5 है, ए नहीं मालूम है, ए ही तो निकालना है। एन है 18 -1 और डी है -3। -5 बराबर ए, अब देखिए 18 में से गया तो कितना हो जाएगा 17 और -3 से गुना हो जाएगा। -5 बराबर ए, देखिए यहाँ प्लस है भी माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस रहेगा गुना में तो क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। और माइनस गुने प्लस रहता है तो माइनस ही होता है। तो 17 तिया 51, -5 बराबर कितना हो जाएगा ए -51 हो गया। अब देखिए माइनस में इधर 51 है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -5 प्लस 51 बराबर क्या हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, घट जाएगा। 51 में से 5 गया तो देखिए 11 में से 5 गया तो 6 बच गया 4, कितना हो जाएगा 46। यानी ए बराबर हमको कितना गया 46 आ गया, लिख देंगे यहाँ 46। अब देखिए ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक क्या है कि एन हो गया बराबर में ए प्लस कितना है 18 तो कम लेते हैं ना 17D। एन बराबर कितना दिया हुआ है -5 है, ए प्लस 17, डी की जगह कितना है -3 है। तो -5 बराबर में प्लस माइनस -17 तिया 51, इधर आएगा 5 देना तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 51 बराबर में ए, यानी ए बराबर में 46। इससे भी आ गया। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पहला का। ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन निकालना है। एन बराबर क्या हो जाएगा 3.6 दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ हल ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है बराबर में -18.9 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 2.5। अब देखिए ये हो जाएगा 3.6 -18.9 प्लस में 2.5 एन और माइनस में 2.5। ये माइनस में है और ये माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा 3.6 हो जाएगा और -18.9 और -2.5। देखिए -18.9 और 2.5 माइनस में जुट जाएगा, क्योंकि सेम चिन्ह क्या होता है जुड़ जाता है। 9 5 14 के 4 हासिल 1,
8 2 10 और 1 11 के 1 और 1 2, यानी माइनस में 21.4, माइनस में 21.4 हो गया, प्लस में 2.5 है। अब इधर देखिए, इधर माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3.6 प्लस में 21.4 बराबर में 2.5 है। 6 4 10 के 0, 3 4 1 5 पॉइंट है तो पॉइंट, और 3 2 यानी क्या हो गया, 25 हो गया, 2.5 एन। अब इसको क्या लिखेंगे, 2.5 एन बराबर 25.0 हो गया। एन बराबर 25 बटा पॉइंट की इधर 0 है तो कोई माने मतलब नहीं होता है, 2.5। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा, नीचे वाला पॉइंट घटाएंगे, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा। अगर ऊपर से हटाते तो नीचे 10 से गुना हो जाता। तो 25 से 25 कितना बार में कर लगेगा, एक बार में कट जाएगा। तो एन बराबर 1 से 10 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। यही हो गया आंसर, यानी एन बराबर 10 आ गया, लिख देंगे यहाँ 10। पहला का चौथा है, ए 3.5 है, डी 0 है, एन 105 है और एन निकालना है। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे हल। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो निकालना है, एन बराबर ए कितना है, 3.5 है, प्लस में एन है 105 माइनस 1 और डी है 0। तो एन बराबर 3.5। अब 105 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 104। अब 104 से 0 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 3.5, लिख देंगे यहाँ 3.5। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी ऑप्शन दिया है 97, 77, -77 और -87। देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद निकालना है, यानी एन बराबर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, तो एन निकालना है ना। तो एन बराबर ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एन कितना है, 30 है, माइनस में 1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है, 7 है, पिछला है 10। 7 में से 10 गया तो -3, तो डी हो जाएगा -3। तो एन बराबर 10 हो गया, प्लस 30 में से गया तो 29 गुने -3। अब 29 दिया कितना होता है, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 3 9 6 2 8, क्या हो जाएगा, -87 प्लस माइनस माइनस हो गया और 10। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 87 में से 10 गया तो -77। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये जो तीसरा पद दिया कौन है, एन बराबर है ना। अगर 10 लिख दिए, 7 लिख दिए, 4 लिख दिए, कितना 3 माइनस कर देना है, -1 हो जाएगा। इस तरह से तीसरा पद तक लिखेंगे तो -77 आ जाएगा। अब इसको ट्रिक से देख लेते हैं थोड़ा। ट्रिक क्या है, एन कितना दिया है, 30 दिया है, 30 से कम लेते हैं तो एन बराबर ए प्लस 29 डी हो गया। तो एन बराबर ए है 10, 29, डी कितना है -3। एन बराबर 10 और 29 दिया 87, -87 हो गया, प्लस माइनस माइनस।
एन बराबर -77, ऐसे भी वही आ गया। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि AP -3 -1/2 और 2 है का 11वां पद क्या है। ऑप्शन दिया है 28, 22, -38 और -48/1/2। ये क्या है, 11वां पद यानी nवां पद, तो n बराबर 11, क्या हो जाएगा, n बराबर 11। a बराबर कितना हो जाएगा, -3, और d हमको निकालना पड़ेगा, तो d बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, -1/2 माइनस में 3, तो d बराबर कितना हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस +3। अब एलसीएम ले लेंगे, तो d बराबर हो जाएगा, 2 एलसीएम हो गया, -1 और 1 से 2 में 2 बार में लग गया, 2 तिहाई 6, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। निकाल लेंगे 11वां पद कौन है, तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n बराबर a के जगह क्या है, -3 प्लस n के जगह क्या है, 11 -1 इंटू डी की जगह क्या है, 5/2। तो n बराबर -3, 11 में से गया तो 10 हो गया, गुने 5/2, 2 से काटेंगे, 10 कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, -3 और 50 25 हो जाएगा, और n बराबर यहाँ 2 रकम का चिन्ह है तो क्या होगा, घटेगा, तो हो जाएगा 22। n बराबर क्या आ गया, 22, ऑप्शन नंबर बी। ट्रिक से देखते हैं दूसरा विधि से, n बराबर क्या हो जाएगा, n हमको दिया है 11, 11 से कम लेंगे, n बराबर a प्लस 10d, तो n बराबर a के जगह -3 है, 10 और d के जगह कितना है, 5/2, गुना में है तो कट जाएगा, 2 से 5 बार में, n बराबर -3, 5 से 5 बार में पहाड़ा पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो n बराबर 22 में 25 में से 3 गया तो 22। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 है, ये खाली जगह है और 26 है। देखिए इसमें कितना पद है, पहला को लिखते हैं, 2 है, खाली जगह है और 26 है। इसमें कितना पद है, काउंट कर लेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी 3 पद है। ये क्या हो जाएगा, n बराबर 3। जितना पद है उसको क्या बोलते हैं, जितना पद दिया गया है उसको क्या बोलते हैं, n पद बोलते हैं, यानी n बराबर कितना है, 3, 1 2 3। a बराबर क्या है, a बराबर 2। d नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो d हमको अभी मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, यहाँ खाली जगह है, और ये तीसरा पद है। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि जितना पद रहता है, जैसे कि n बराबर 11 था, तो इसका ट्रिक वाला सूत्र क्या लिख रहे थे, n बराबर a प्लस एक कम कर दे रहे थे 10d। 11 को पद था तब ना 10d लिख दिए। अब यहाँ क्या है, 3 को पद है, तो इसको क्या लिखेंगे, n बराबर a प्लस 2d लिख देंगे, क्योंकि एक कम कर देंगे, पहला दूसरा तीसरा है, तीसरा है, n बराबर 3 है तो एक कम कर दिए। अब देखिए n किसको बोलते हैं, n उसको बोलते हैं जो लास्ट पदों की संख्या होता है, जैसे कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, तो तीसरा पद कौन है, 26 है, तो ये क्या हो गया, n 26। तो n कितना हो गया, 26 हो गया, बराबर में a दिया हुआ है 2, प्लस में 2 गुने d नहीं मालूम है, बराबर की इधर आएगा 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 26 - 2 बराबर में 2d। 26 में से 2 गए तो 12, 26 में से 2 गया तो क्या हो गया, 24 बराबर में 2d। अब 2 से काट देंगे, 24 कितना बार में कटने लगेगा,
12 बार में लगेगा, तो डी बराबर क्या हो गया 12। अब हमको निकालना है, ये निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या है नहीं मालूम है, अगला पद तो ही निकालना है। डी कितना है 12 आया है। अगला पद इसको क्या मान लेते हैं, ये खाली जगह छोड़ देते हैं, माइनस में पिछला पद। पिछला पद कौन हो गया 2 हो गया, यहाँ हो गया 12। ये देखिए बराबर किधर है -2, तो बराबर किधर आएगा तो प्लस में 2, बराबर में खाली जगह, और 12 2 14, यानी खाली जगह पर क्या आएगा 14 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा। देखिए डी बराबर कितना है 12, यानी 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 14 में जोड़ेंगे 12 तो 26 हो जाएगा। अगर आगे लिखना रहता तो 26 में 12 जोड़ देते हैं। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का है कि खाली जगह है 13 है और खाली जगह 3 है। इसमें देखेंगे कितना पद है, ये हो जाएगा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ये जगह प्रथम पद यानी ए हो गया, ये हो गया द्वितीय पद, द्वितीय पद हो गया, ये हो जाएगा तृतीय पद, और ये हो जाएगा चौथा पद। ठीक है, चौथा पद हो गया। और इसमें एन कितना हो गया, एन बराबर चौथा पद के लिए पहला दूसरा तीसरा, चौथा पद के लिए क्या हो गया एन बराबर 3। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखिए हमको पहला नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया है, लेकिन दूसरा दिया है। अभी शॉर्ट ट्रिक याद होगा कि एन बराबर क्या लिखते हैं 1 2 3 4, 4 पद दिया है उसे एक कम लिखते हैं, तो ए प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो दिया है इसमें दूसरा भी दिया है उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन बराबर पहला दूसरा, तो दूसरा तो एक कम लिखेंगे तो ए प्लस केवल डी हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए एन कौन हो गया 13 हो गया, क्योंकि पहला दूसरा तक लिए हैं, पहला पद और दूसरा पद, तो इसके लिए एन बराबर 13। अब इसका एन 3 हो गया, 3 हो गया 13, बराबर में ए नहीं मालूम है और ना ही डी मालूम है। ठीक है, अब यहाँ एन कितना है 3 है, बराबर में ए नहीं मालूम है, प्लस में 3d हो गया, डी भी नहीं मालूम है। अब ये समीकरण 1 मान लिया, अब इसको समीकरण 2। अब देखिए यहाँ ए प्लस डी है और यहाँ ए प्लस 3d है। अगर पहला समीकरण में से दूसरा समीकरण को घटा देंगे तो ए कट जाएगा और डी बढ़ जाएगा, और डी निकल जाएगा तो फिर ए निकाल लेंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ जोड़ेंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए क्या करेंगे इसको घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना है 13 है, बराबर की इधर 13 हो गया, बराबर की इधर भी ले लेते हैं 3, बराबर की इधर क्या है ए प्लस डी है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा रहे हैं, माइनस हो जाएगा ए प्लस 3d। देखिए बराबर की इधर वाला ले लिए लेफ्ट साइड वाला, समीकरण 1 का पहले, क्योंकि लिख दिए कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 का मान कितना है 13 है, ये बराबर के लेफ्ट साइड वाला, और इधर बराबर के लेफ्ट साइड वाला 3 है, 13 में से 3 गया, बराबर हो गया। समीकरण 1 का राइट साइड वाला है ए प्लस डी, और समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना है, इसका है राइट साइड वाला ए प्लस 3d, चिन्ह दे दिए घटा होगा घट गया, तो 13 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ए प्लस डी। अब यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और ए हो गया, और माइनस प्लस माइनस 3d हो गया। अब देखिए माइनस में ये है और ये प्लस में, तो कट जाएगा,
तो 10 बराबर प्लस डी है और माइनस 3D है, प्लस डी और माइनस 3D है, तो क्या हो जाएगा, दो रकम का चिन्ह है तो घटेगा, 3 में से 2 गया, 1 गया तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, और 3 बड़ा है तो 3 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो -2D हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ -2D। अब देखिए 2 से काट देंगे इसको, 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, D बराबर -5। हमको आ गया D बराबर -5, लेकिन हमको निकालना है कौन है, प्रथम पद निकालना है और तृतीय पद निकालना है। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में D बराबर -5 रखने पर, तो समीकरण है 13 बराबर A प्लस D है, 13 हो गया बराबर में A हो गया, D की जगह क्या है, -5 है, तो 13 बराबर A प्लस -5, और -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में +5 हो गया, A बराबर, यानी A बराबर कितना हो गया, 13 5 18। देखिए यहाँ A बराबर 18 आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ 18 लिख देंगे। अब हमको प्रथम पद मिल गया, द्वितीय पद मिल गया, तृतीय पद लिखना है। देखिए D बराबर कितना है, D बराबर हमको -5 आया है, तो अगला पद माइनस पिछला पद होता है, तो -5 बराबर अगला पद कौन है, ये हो गया, और इसका पिछला पद 13 हो गया, तो माइनस में 13, तो -5 और माइनस में 13 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 13 बराबर में अगला पद, 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, यानी खाली जगह पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। पहला पद दिया हुआ है, यानी A बराबर हमको कितना दिया हुआ है, A बराबर 5 दिया हुआ है, A बराबर 5 दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी चौथा है तो क्या है, N है, N बराबर कितना दिया है, 9 दूना 18 19/2 दिया है, यानी N बराबर इसमें कितना पद हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। देखिए इसके बराबर सूत्र क्या लिखेंगे, N बराबर A प्लस N - 1 इंटू D। N कितना है, 19/2 है, A कितना है, 5 है, प्लस में N कितना है, 4 है, -1 इंटू D। यहाँ D निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। देखिए तो 19/2 हो गया, बराबर में 5 हो गया, प्लस में 4 से D में 4D हो गया, -1 से D में -D हो गया। 19/2 बराबर में 5, 4D में से 1D कट गया तो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। अब देखिए इधर 5 प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 3D। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, LCM ले लेंगे तो LCM कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 में भागा देंगे, एक बार में लगेगा, 1 से 19 में गुना करेंगे 19 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1 से 2 में भागा देंगे, 2 बार में लगेगा, और 2 से 5 में गुना कर देंगे 10 हो जाएगा, बराबर में 3D। अब 19 में से 10 गया तो 9 हो गया, बटा में 2 बराबर में 3D। 3 से 9 3 बार में कट गया, क्या हो जाएगा, 3/2, 3/2 हो गया, बटा में 3/2 हो गया, बराबर में D। हमको D मिल गया। अब हमको यहाँ निकालना है, क्या निकालना है, दूसरा पद तीसरा पद निकालना है। तो देखिए हम लोग ट्रिक पढ़े हैं कि अगर तीसरा पद निकालना होता तो क्या करते हैं, N बराबर A प्लस 2D लिखते हैं, एक कम लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, D है तो A प्लस
पहला है दूसरा है तो डी लिखते हैं। हमको डी आ गया है और डी बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। डी हमको कितना आया है, 3/2 आया है। अगला पद हमको नहीं मालूम है, वही निकालना है। पिछला पद हो गया 5, तो 3/2 इधर 5 आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर में। अगला पद बटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेंगे 2 हो जाएगा। 3, 1 से 2 में भागा देंगे 2, 2 पचे 10, खाली जगह 10 और 3 13, यानी 13/2 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 13/2। अब इसको भी वैसे ही निकालेंगे, अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं कि जो पद आया है उसमें डी क्या है, डी 3/2 है, उसको जोड़ देंगे। नहीं देखिए 5 में अगर डी जोड़ते हैं, डी कितना है 3/2 है, बटा में कुछ नहीं तो 2 एलसीएम हो गया 10 + 3 यानी 13/2। ऐसे भी निकालेंगे, नहीं तो फिर सूत्र से निकाल लेंगे, डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद। अब इसको निकालना है तो क्या लिखेंगे, 13/2 प्लस में 13/2 लिख दिए, प्लस में डी क्या है 3/2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एलसीएम, 13 प्लस में 3, 13 और 3 16, 16/2 यानी 8, तो ये हो जाएगा 8। ऐसे निकाल सकते हैं, या तो फिर डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा का चौथा नंबर देखेंगे, दिया है a बराबर -4 दिया है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, यानी छठा पद है, यानी n बराबर क्या है 6 है और an बराबर भी 6 है। देखिए n बराबर कौन हो गया, जो यहाँ लिखा हुआ है वही हो गया। n बराबर 6 कौन हो गया, काउंट किए 1 2 3 4 5 6, तो सूत्र लिखेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 6 है, एक कितना है -4 है, प्लस में n कितना है 6 है, -1 इंटू डी। 6 हो गया -4, 6 में से गया तो 5, क्या हो जाएगा 5d। अब माइनस में 4 इधर तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 5d हो गया, 6 4 10, 5d। अब 5d से 10 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी d बराबर 2 आ गया। जो d आया है उसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 में 2 जोड़ेंगे तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो -2 आ गया, तो -2 हो जाएगा। -2 में क्या जोड़ेंगे, d जोड़ देंगे, तो -d में फिर d जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। फिर 0 में d जोड़ेंगे तो +2, 2 हो गया, 2 हो गया, यानी d जितना d आया है उतना जोड़ते जाएंगे तो 2 और 4 6, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 होगा, इस तरह से होगा। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर सूत्र लगाइए, d बराबर अगला पद माइनस में पिछला पद। मान के चलिए कि अगला पद नहीं मालूम है और d हमको कितना है 2 है, अगला पद नहीं मालूम है, पिछला पद मालूम है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 बराबर खाली जगह, -4 में से 2 गया तो -2, यही तो यहाँ आया है। अब देखते हैं तीसरा का 5वां नंबर क्वेश्चन। ये हमको नहीं मालूम है, दूसरा पद मालूम है, तीसरा चौथा पांचवा और छठा पद मालूम है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 6 और n बराबर -22। इसके लिए क्या हो जाएगा, n बराबर 2 पहला दूसरा, अब n बराबर क्या हो जाएगा जो दिया गया है 38।
इसमें दो समीकरण बनेंगे। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ भी हो जाएगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन कितना है -22 है, ए नहीं मालूम है, ए हो गया, प्लस में एन कितना हो गया 6 हो गया, 6 में से एक जाएगा तो 5, डी नहीं मालूम है। ये हो गया समीकरण 2, भी है समीकरण 1, इसको मान लेंगे हल करके। एन बराबर कितना है 38 है, ए नहीं मालूम है, एन कितना है 2 है, तो 2 में से एक गया तो 1 यानी 1 डी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ए और ए कट जाएगा, डी आ जाएगा, और डी निकल गया तो फिर ये सारे निकल जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर 38 -22 बराबर में हो गया ए प्लस डी हो गया। समीकरण 2 को घटा देंगे ए प्लस 5d, यानी बराबर के लेफ्ट साइड वाला के बराबर के लेफ्ट साइड के साथ और बराबर के राइट साइड के बराबर के राइट साइड वाला के साथ घटा दिए। 38 में से 22 जाएगा, नहीं जाएगा ना, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा +22 हो जाएगा। बराबर में ए प्लस डी, माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ए और माइनस प्लस -5d, ए कट गया, 38 में 22 जोड़ेंगे 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6, और प्लस डी है ये -5d है तो क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, नहीं 15 बार में कटेगा ना, 15 चौके 60, डी बराबर 15, प्लस डी है -5 है तो क्या हो जाएगा ये -4 हो जाएगा ना, क्या जाएगा -15, डी बराबर -15 है। अब हम क्या करेंगे 38 में -15 जोड़ देंगे, 38 में -15 जोड़ दिए क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, प्लस माइनस -15, यानी 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से गया तो 2, ये हो जाएगा 23। अब 23 में 15 जोड़ेंगे, 23 में 15 जोड़ रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15, 23, 13 में से 5 गया तो 8, क्या हो गया ये 8 हो गया। फिर 8 में 15 -15 जोड़ देंगे, 8 में -15 जोड़ दिए, 8 हो गया, प्लस माइनस -15, 15 में 60 गया तो -7, क्या हो जाएगा -7, और -7 में -15 जोड़ देंगे तो ये आ गया 22। अब देखिए इधर जा रहे थे तो जोड़ रहे थे, तो इधर आएंगे तो क्या करेंगे, इधर से उल्टाएंगे तो घटा देंगे, तो 38 में से माइनस कर देना है -15, 38 में से घटा दिए -15, क्यों, क्योंकि डी बराबर -15 है, 38 माइनस माइनस प्लस हो गया 15, 8 5 13 का 3, 4 और 1 5, 53। देखिए यहाँ तो जुट गया, अगर देखने में लग रहा है ना कि यहाँ जुट रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं एक्चुअली में यहाँ घटा रहे हैं, यहाँ घटाव के चिन्ह के चलते प्लस हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ जोड़ रहे हैं तो यहाँ माइनस के चलते क्या हो जा रहा है घटाव हो जा रहा है, इसलिए यहाँ घबराना नहीं है, ठीक है। मेन ये चिन्ह है, क्या है ये जोड़ रहे हैं ना, यानी आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे और पीछे आएंगे तो घटाएंगे। देखिए 38 से पीछे आए तो क्या किए घटा दिए, और 38 से आगे गए तो क्या किए यहाँ जोड़ दिए, तो 38 में 15 हो गया तो कितना हो गया 53, यानी ये कितना गया 53। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि एपी है 3 8 13 18 डॉट डॉट कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 है, जैसे कि 2 4 डॉट डॉट अब लिख देंगे कि 8 है, कौन सा पद 8 है, तो देखिए 2 है तो यहाँ 4 है, यानी 2 का अंतराल है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा।
कौन सा पद 8 हो गया? तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी क्या हो गया? n बराबर क्या आ गया? 4 आ गया। और ये क्या हो जाएगा? n बराबर 8 हो जाएगा, यानी चौथा पद कौन है? 8 है। तो वही कह रहा है कि 78 जो है कैवां पद है? तो n बराबर क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। हमको n निकालना है, यानी कैवां पद जो है से 78 है। तो सूत्र लिखेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है? 78 है। a कितना है? ये बराबर है 3। डी बराबर कितना हो जाएगा? अगला पद माइनस पहला पद, यानी पिछला पद 8 माइनस 3, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 8 में से 3 गया तो 5, ये हो गया 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है 5, 78 हो गया बराबर में 3 प्लस हो गया 5 से n में 5n माइनस 1 से 5 में तो -5 और प्लस 3, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 3 और -5 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2, -2 हो गया। तो 78 बराबर में 5n माइनस 2, बराबर किधर माइनस में तो उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 78 प्लस 2 बराबर में 5n। 78 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा बराबर में 5n। 5 से काट देंगे 16 बार में, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 16। यानी इस तरह से 16वां पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। देखिए लिख के देख लेते हैं बेसिक होता है कि नहीं। 3 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया। कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। 3 और 5 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 5 43, 43 और 5 48, 48 और 5 53, 53 और 5 58, 58 और 5 63, 63 और 5 68, 68 और 5 73, 73 और 5 78। अब देखते हैं कि ये 16वां पद है कि नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16वां पद आ गया ना 78। वही तो था कि 78 केवां पद है, तो केवां है? 16वां पद है। बेसिक से भी बन गया, ठीक है। लेकिन इस तरह से बनाना है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? यानी इसमें पद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ ए बराबर क्या है? ए बराबर 7 है। डी बराबर क्या हो जाएगा? अगला पद माइनस पिछला पद। डी बराबर 13 में से 7 गया तो 6। ये लास्ट वाला दिया गया है ना टर्म्स। लास्ट वाला पद है कौन है? 205 है, यानी ए एन बराबर क्या है? 205। यही कह रहा है कि 205 जो है कैवां पद में है, यानी एन निकालना है। 5 का पहला क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इसका। लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर हो गया 205, ए कितना हो गया 7, प्लस में एन नहीं मालूम है, डी कितना है 6, 205 हो गया बराबर में 7 प्लस 6n माइनस 6। अब 7 में से 6 गया तो 1 हो गया। 205 बराबर 1 प्लस 6n। देखिए इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 205 में से 1 घटा देंगे बराबर में 6n। 205 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा? 204 बराबर में 6n। 6 से काट देंगे, 6 दिया 18, बच गया 2 और 4 24, तो 6 चौके 24, n बराबर 24। इसमें कितना पद है? 34 पद है। 5वां का दूसरा देखते हैं। पहला पद है 18, दूसरा पद है 15.5, तीसरा 13 डॉट डॉट -47 में है। इसमें कितने पद हैं?
तो एन बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या है, -47 है। एनवा पद निकालना है, यानी एन कितना है, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 18, डी कितना हो जाएगा 15.5 है। 15 जैसे कि 15 है, 15 पूर्णांक 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा 15.5। जैसे कि 14 पूर्णांक 1/2, यानी 14 में 1/2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 14.5। इसी तरह से अगर 13.5 लिखना है तो 13 लिख के 1/2 लिख देंगे। अगर 12 लिखना है, 12.5 लिखना है तो 12 लिख के 1/2, यानी आधा लिखना है तो 12.5, 13.5, 14.5 लिखना है तो जितना है उतना लिख के और आधा लिख देना, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.5, 15.5 में से 18 घटा देंगे, 15.5 माइनस 18, डी बराबर 15 और 3 18, लेकिन आधा ही है ना, कितना हो जाएगा 2.5 और माइनस में हो जाएगा डी बराबर -2.5। लिखेंगे यहाँ एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। एन बराबर है -47, बराबर में ए कितना है 18 प्लस एन -1, डी कितना है -2.5 यानी 2.5, -47 हो गया, बराबर में 18, 2.5 से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.5 एन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे तो 2.5। अब 18 में से 18 में 2.5 क्या करना है, जोड़ देना है, तो -47 बराबर 18 और 2 20, यानी 20.5 हो जाएगा, -2.5 एन। बराबर की इधर प्लस है 20.5 तो इधर आएगा तो घटेगा, -47 माइनस 0.5 -2.5 एन। अब इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 47 में 20.5 जोड़ेंगे 7 हो गया, और 4 2 6 यानी 67.5 हो गया, बराबर में -2.5 एन। माइनस से माइनस कट गया, इसके पॉइंट के बाद हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में 10 हो जाएगा, ये भी पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 हो गया, और ये 10 है, ये 10 कट गया, कितना बच गया 675 बटा में 25 एन, यानी 25 एन बराबर 675, यानी एन बराबर 675 बटा में 25। अब काटेंगे 5 से कटेगा, लास्ट में 5 है, इधर भी 5 है तो 5 से काट देंगे, 5 से हो जाएगा 13 × 5 = 65, 67 था तो 2 बच गया, 2 और 5 25 हो जाएगा, यानी 50 25, और 5 से 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी एन बराबर क्या आ जाएगा 27, यानी 27वां पद कौन है, -47 है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहते कि क्या एपी में 11 8 5 2 का एक पद -150 है, ठीक है, तो क्यों, एक पद क्या है -150 है, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा -150, ए बराबर क्या हो गया 11, डी बराबर हो जाएगा 5 - 8, यानी डी बराबर -3। देखेंगे, लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, डी का मान कितना है -3 आया है, एन कितना है -150 है, -150 ये हो गया 11, प्लस में एन -1 इंटू डी, डी कितना है -3, -150 बराबर में 11, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 से एन में तो 3n, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 से 1 में तो 3 हो गया। अब ये प्लस में है और 3 भी प्लस में, तो 11 और 3 14 हो जाएगा, -3n। अब इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 150 -14 बराबर में -3n। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी अंक जुड़ जाएगा, तो 14 जोड़ देंगे 150 में, 4 हो गया 6 1 164 बराबर में -3n।
11 3 14 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 164/3 आ गया। हमको n बराबर कितना है 54.2/3 है, या n बराबर 164/3 यही आया था ना। इसको पूर्णांक में बदल के लिख दिए, तो इसको लिखेंगे कि nवां पद धनात्मक पूर्णांक है ना, पूर्णांक में आया है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, क्योंकि पूर्णांक में नहीं आएगा। ठीक है, क्या है, अतः -150 जो दिया गया है क्या है, एपी का पद नहीं है, क्योंकि n बराबर जो है भिन्न में आएगा ही नहीं। ठीक ना, जहाँ n बराबर भिन्न में आ गया तो समझिए कि वो एपी का पद नहीं है। n की जगह क्या रखे थे, -150 रखे थे, अब n आ गया भिन्न में आ गया तो 150 उस पद उसका एपी का पद नहीं होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमको 31वां पद निकालना है। दिया क्या है, 11वां पद क्या दिया है, 38 दिया है, और 16वां पद 37 दिया है। तो चलिए निकालते हैं, लिखेंगे हल। 11वां पद 38 है, यानी n बराबर हो गया 11 और n बराबर हो गया 38। पहला कंडीशन में हो गया। दूसरा कंडीशन में हो गया n बराबर 16, जब भी वहाँ लगा रहे इसके साथ इसको क्या ले लेना है, n बराबर ले लेना। ठीक है, अब पद कौन है 73 है, इसको क्या ले लेंगे an 73। अब लिखेंगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको भी लिखेंगे n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n 73 है, a नहीं मालूम है, n है 16, 16 लिख दिए, -1 इंटू डी। 73 बराबर a 16 में से गया तो 15 डी हो गया। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको देखते हैं, इसको n बराबर क्या है 38 है, 38 हो गया। a बराबर नहीं मालूम है कि क्या है, n कितना है 11 है, -1 इंटू डी। 38 बराबर a 11 में से गया तो 10 डी हो गया। ये हो गया समीकरण 2 1 हो गया ना। लिख देंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण ए में है बराबर के लेफ्ट साइड 38 और बी में है 73, घटा दिए, घटाव का चिन्ह दे दिए, बराबर में राइट साइड है ए प्लस 10 डी माइनस घटाना है, इधर है ए प्लस 15 डी, घटा दिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को। अब 38 में से 73 जाएगा तो 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा, ये बच गया 6 में से 3 गया तो 3, यानी -35। ये हो जाएगा प्लस में 10 डी, माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस 15 डी, माइनस है और प्लस है कट गया, -35 प्लस 10 डी और -15 डी क्या हो जाएगा
-5d, दो रकम का चिन्ह है तो घट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ 5 से 7 बार में d कट जाएगा, 35, तो d बराबर कितना गया 7। हम लिख देंगे यहाँ समीकरण 1 में d बराबर 7 रखने पर समीकरण 1 क्या है 38 है, बराबर में a प्लस 10d है, 38 बराबर a प्लस 10 d की जगह 7, 38 बराबर a प्लस 10 70 हो गया। अब 38 हो गया यहाँ। अब देखिए 70 प्लस में इधर तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में a 70 में से 38 जाएगा तो क्या होगा 70 में से 38 जाएगा तो 0 है, तो 0 में 60 नहीं जाएगा तो 10, 10 में 60 गया तो 2, 6, 6 में से 3 गया तो 3, -32, यानी a बराबर क्या आ जाएगा -32। अब हमको निकालना क्या है 31वां पद निकालना है ना, 31वां पद, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, 31वां पद निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, a बराबर आ गया और d बराबर भी आ गया है, तो an बराबर a कितना है -32 हो गया, प्लस n की जगह 31 -1 d की जगह 7, तो an बराबर -32, 31 में से गया तो 30, अब 30 से 7 में गुना कर देंगे 210, तो an बराबर क्या हो जाएगा 210 में से 32 घटा देंगे क्योंकि दो रकम का चिन्ह है, तो 10 में से 2 गया तो 8 और ये 10 में से 3 गया तो 7, बच जाएगा 1, यानी 178, तो an बराबर क्या आ जाएगा 178, यानी 31वां पद लिखेंगे यहाँ 31वां पद 178 है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 160 है, यानी देखिए अंतिम पद क्या है 106 है, इसका मतलब क्या हो गया कि 50वां पद क्या है 106 है, जिसका तीसरा पद 12 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 3 और an बराबर 12, क्योंकि तीसरा पद ही 12 है, 106 है से अंतिम पद है, यानी टोटल इसमें एपी में कितना पद है 50 है, तो अंतिम पद में क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा, यानी n बराबर 50 और an बराबर 106। और देखिए हमको n बराबर 3 दिया है, यहाँ n बराबर 50 दिया है, तो इसका ट्रिक था ना कि n निकालने के लिए क्या करते थे कि n बराबर क्या कर देते हैं 50 है तो उसमें से एक कम कर देंगे, तो a प्लस 49d। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, 3 है तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3 है तो एक कम कर देंगे तो 2d। अब n की जगह 12 है, बराबर में a प्लस 2d, इसको ले लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ देखिए n की जगह 106 है, a प्लस 49d, इसको ले लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे, इसमें देखिए इसमें घटाएंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ 49d है और यहाँ 2d है, यहाँ 106 है और यहाँ 12 है, ताकि हमको माइनस में ना आए, ना तो माइनस में आता है तो क्या होता है थोड़ा सा माइनस तंग करता है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, ऐसे समीकरण 1 से 2 में भी घटा सकते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तरीका कोई भी रहे आंसर सेम ही आएगा। समीकरण 2 कितना है 106 है और बराबर में a प्लस 49d है, तो बराबर के लेफ्ट साइड वाला लिए 106 तो इधर लेंगे -12 हो गया, फिर लेंगे बराबर के राइट साइड वाला a प्लस 49d,
इससे घटाना है, माइनस ए प्लस 2d। 106 में से 12 घट जाएगा, 6 में से 2 गया तो हो जाएगा 4, और 10 में से गया तो 9, हो जाएगा 94, बराबर में हो जाएगा ए प्लस 49d माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस ए और माइनस प्लस माइनस 2d, माइनस ए से प्लस ए कट गया, ये हो गया 94, बराबर में 49d में से 2d घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, यानी 47 हो जाएगा। अब देखिए इससे 2 बार में कट जाएगा ना, d बराबर 47 बटा में डी बराबर 94 बटा 47, इससे 2 बार में कट जाएगा। देखिए 47 गुने 2, 7 9 14 के 4, 4 2 8 1 9 94, डी बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, क्यों रख रहे हैं 1 में, क्योंकि देखिए इसका समीकरण छोटा है, 12 यहाँ है, 2d है, यहाँ देखिए 106 है, 49d है, कैलकुलेशन कम करने के लिए 1 में ही रखे हैं, तो 12 हो गया, बराबर में a प्लस डी की जगह कितना है, 2 है, यहाँ तो 2d हो गया, डी की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो 12 बराबर a प्लस 2 इंटू 2, तो 12 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 12 माइनस 4 बराबर a, यानी a बराबर 12 में से 4 गया तो 8। कह रहा था कि 29वां पद ज्ञात करें, तो 29वां पद ज्ञात करने तो क्या करेंगे, यहाँ 29वां पद यानी n बराबर क्या है, 29 है, तो इससे एक कम लेंगे, तो n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 28d, तो n बराबर a की जगह क्या है, हमको a की जगह 8 आया है, 8 ले लेंगे, प्लस में 28, d की जगह क्या आया है, 2 आया है, तो 2 ले लेंगे, गुने 2, अब n बराबर 8 हो गया, और 28 दूना 56, n बराबर 56 और 8, 8 से 14 के 4, 5 1 6, यानी n कितना आ गया, 64 आ गया, यानी 29वां पद क्या है, 64 है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तीसरे और 9वें पद है तो तीसरा पद कौन हो गया, 4 हो गया, क्रमशः का मतलब है कि तीसरा का ये हो गया 4 और अगला हो गया 9वां का -8, यानी जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे हो गया, यानी तीसरा कौन हो गया, 4 हो गया, और 9वां -8 हो गया, तो n बराबर 9, n बराबर 9, तो n बराबर क्या हो गया है, -8। अब यहाँ n बराबर क्या है, 3 है, तो यहाँ n बराबर क्या हो गया है, 4। अब इसको बनाते हैं, देखिए n बराबर 3 है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, n बराबर एक हटा देते हैं, a प्लस 2d, n की जगह क्या है, 4 है, बराबर में a प्लस 2d, हो गया समीकरण 1, क्या हो जाएगा, समीकरण 1। इसको देखेंगे n बराबर 9 है तो एक हटा देंगे, n बराबर a प्लस 8d, n बराबर कितना हो जाएगा, -8, a प्लस 8d। ये 8 कैसे होता है, यही होता है ना कि n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी है, तो n की जगह क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये मालूम नहीं है, n है, n देखिए 9 है, तो 9 में से गया तो 8, यहीं हम घटा लेते हैं पहले ही, ठीक है, उसी को लिख देते हैं, ठीक ना, यानी घटा के अपने से ही लिख देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को
घटाने पर। समीकरण 2 है, समीकरण कौन है 2, ये वाला है, तो -8 हो जाएगा, माइनस में 4 बराबर में हो जाएगा a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d। घटा दिए, -8 में से -4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -12, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। a प्लस 8d, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी -a माइनस प्लस -2d। ये हो जाएगा -a प्लस a कैंसिल, तो ये हो जाएगा -12 है, 12 हो गया। 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6d, यानी d बराबर -12/6। 6 से 12 2 बार में कट गया, d बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर समीकरण 1 कितना है, 4 प्लस 4 बराबर a प्लस 2d है। 4 हो गया बराबर में a के जगह तो कुछ नहीं, a ही तो निकालना है, प्लस 2 इंटू डी के जगह -2 आया है। 4 बराबर a 2 दूना -4, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, 4 इधर है बराबर के इधर में, और बराबर a के साइड में -4 तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी a बराबर 8 हो जाएगा। a बराबर कितना आ गया, 8। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा, यानी an बराबर शून्य कब होगा, n बराबर कौन सा पद, यानी nवा पद कौन होगा, तो n हमको निकालना है। तो n बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी जो लास्ट पद है वो शून्य दिया है, तो उसी को चेक करेंगे कि कौन सा पद शून्य होगा। तो n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्वेश्चन में ही कह दिया कि n बराबर क्या है, शून्य है, तो n बराबर 0। a के जगह क्या रखेंगे, 8 प्लस डी के जगह क्या रखेंगे, -2, n-1 डी के जगह -2, 0 हो गया बराबर में 8 प्लस माइनस 2 से n में 2n माइनस माइनस प्लस 2, 0 बराबर 8 और 2 10 -2n, और बराबर के इधर 10 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10 और -2n, और 0 जोड़ेंगे तो -10 से होगा, बराबर में -2n, माइनस से माइनस कट गया, 2n बराबर 10, n बराबर 10/2, यानी काट देंगे 5 पर में, n बराबर क्या आ जाएगा, 5, यानी पाँचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाँचवा पद शून्य होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार और अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। कम और अधिक का मतलब अंतर होता है, अंतर का मतलब घटाव। तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद कैसे लिखेंगे, एक घटा देते थे, a प्लस 16d, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, एक घटा के लिख देते हैं। और कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, उसका पद जो है, यानी a nवां पद जो है 7 अधिक है, तो कम और अधिक का मतलब क्या होता है, घटा होता है, तो घटा देंगे, a प्लस 16d माइनस में a प्लस 9d, और कम और अधिक का मतलब अंतर हो गया, और अंतर कितना है, 7 का है। अब क्वेश्चन बन गया, और क्या, a हो जाएगा प्लस में 16d, माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस 9d बराबर में 7। अब देखिए माइनस a और प्लस a कट गया, 16d में से 9d गया तो
7d बच गया बराबर में 7, 7 से 7 कट गया, यानी d बराबर क्या हो गया 1। सार्वअंतर किसको बोलते हैं, d को ही बोलते हैं सार्वअंतर d, यानी d बराबर कितना आ गया 1। यही तो ज्ञात करना था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर 3 है, a बराबर 3 है, लिखेंगे a बराबर 3, d बराबर क्या आ जाएगा 15 में से 3 घटा देंगे, यानी d बराबर 12 आ जाएगा। 54वें पद से 132 अधिक है, यानी a प्लस 53d, 54 को क्या लिखेंगे 1 हटा देंगे, a प्लस 53d से 132 अधिक है, यानी कम और अधिक का मतलब अंतर हो जाएगा। क्या होता है, अंतर होता है। कौन सा पद तो मालूम नहीं है, तो उसको क्या लेंगे, उसको लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। अंतर कितना है 132 का है, तो a प्लस 53d हो गया बराबर में 132। कम अधिक का मतलब अंतर हो गया। a की जगह क्या है 3 है और d की जगह 12 है, तभी हम इसका मान नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है देखने से, देखिए देखे से पता लग रहा है कि एक एक कट जाएगा, अभी मान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया प्लस में d की जगह रख देते हैं 12, ठीक है, n-1 इंटू 12 माइनस हो जाएगा a प्लस 53 d की जगह 12 बराबर में 132। ये हो जाएगा प्लस में 12n माइनस में 12 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस, और 12 से 53 में गुना कर देंगे, बढ़ती है 36 के 6 हासिल 3, और 12 पचे 60 और 3 63 बराबर 132। तो ये और एक कट गया, 12n माइनस 12 माइनस 6 3 6 हो गया बराबर में 132। ये माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएगा, तो 12n बराबर 12n 6 2 8 3 1 4 और 6 माइनस 648 बराबर में 132। अब देखिए माइनस 648 इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12n बराबर क्या हो जाएगा 132 प्लस 648, तो n बराबर हो जाएगा 8 2 10 के 0 4 3 7 1 8 6 और 1 7 बटा में 12, तो 13 से काटेंगे 78 को, 13 छका 78, एक 0 हो जाएगा, और 6 दूना 12 और 2 से 6 बार में कट गया 12, एक बच गया और 2 बचे 10, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 65। क्या पूछ रहा था, देखिए इधर कह रहा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो वो कौन हो जाएगा 65वां पद। 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यानी डी है से समान है, ठीक है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए डी समान है, 100वें पद है तो a प्लस 90d हो गया, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। एक तो हो जाएगा a प्लस 90d, ठीक है, 99d, और दूसरा हो जाएगा
दूसरा भी हो जाएगा वही। दो समांतर श्रेणियों का अंतर सारों अंतर समान है, यानी डी बराबर डी है। इसका भी डी और इसका भी दूसरा का भी डी बराबर है। अब इसका ए मान ले, प्रथम पद ए मान लिए हैं, तो इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद बी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, बी प्लस 99D। और दोनों का अंतर क्या है, 100 है। तो ए प्लस 99D माइनस में बी प्लस 99D बराबर में अंतर कितना है, 100। अब इसको लिखेंगे ए प्लस 99D माइनस बी हो गया, माइनस प्लस माइनस 99D बराबर में 100। देखिए 99D से 99D कट गया, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 100। इसका अंतर क्या हो गया, 100 हो गया। लेकिन कह रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं 1000वां पद। तो 1000वां पद है तो एक कम ले लेंगे, तो 999D दूसरा हो जाएगा बी प्लस 999D, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दिए, नहीं मालूम है कि क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे अंतर, दोनों का अंतर क्या होगा। तो ये हो गया प्लस में 999D माइनस प्लस हो जाएगा माइनस बी, माइनस प्लस माइनस 999D बराबर में अंतर। अभी नहीं मालूम है कि क्या है अंतर, तो अंतर लिख दिए। अब देखिए 999D से 999D कट गया, तो क्या बच गया, ए माइनस बी बराबर अंतर बच गया। अब देखिए इसमें 100वां पद लिए थे, तो यहाँ क्या बचा था, ए माइनस बी बराबर 100 बचा था। 1000वां पद लिए तो क्या आया, ए माइनस बी आया, यानी 1000वें पद का भी अंतर कितना हो गया, 100 है। 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो 1000वें पद का भी अंतर 100 हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी बराबर 100 है। तो यहाँ ए माइनस बी बराबर क्या लिख देंगे, 100 बराबर अंतर, यानी लिखेंगे यहाँ 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा, 100 होगा। अंतर समान होने का कारण क्या हो गया, क्योंकि यहाँ डी जो दिया है क्वेश्चन में समान दे दिया है, और डी समान रहेगा तो अंतर भी समान आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो पहले देखेंगे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, 100 होता है। फिर देखेंगे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है, 999। अब जिससे विभाज्य करे उसे भाग दे देंगे, ठीक है। दोनों में 7 से एक बार में लगेगा 7, 3, 0। 7 के पहाड़े 4 और पढ़ेंगे तो 28। शेषफल कितना गया, 2 आ गया, यानी 100 था तो 2 शेषफल आ गया। यानी भागा लगने के लिए क्या करने पड़ेगा, इसमें अगर 5 और जोड़ देते हैं तो 7 से कट जाता, क्यों, क्योंकि 2 शेषफल आया, इसमें 5 जोड़ते तो कितना हो जाता, तो यहाँ 7 हो जाता, 7 होता ना, तो 7 एक बार में लग जाता। तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। अभी देखिए इसको लगाते हैं, एक बार में 7, 9 में से 7 गया तो 2, 9, 7 के पहाड़ा 4 बार 28, कटकुट 1, 9, 7 दूना 14, 9 में से 4 गया तो 5, कटकुट, ये कितना शेष 5 आ गया, यानी 999 में से 5 घटा देंगे तो 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो 999 में से 5 घटा देते हैं, 9 में से 5 गया तो 4, 9, 9, यानी 994, यानी 105 से 994 तक विभाज्य होगा 3 अंकों की संख्या। अब देखिए ये 105 हो गया। अब अगला कैसे पहचानेंगे कि 7 से विभाज्य होगा, जिससे विभाज्य कहेगा उतना ही जोड़ देंगे। तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112।
112 में 7 जोड़ेंगे तो 119, 119 में 7 जोड़ेंगे तो 126। इस तरह से करते जाएंगे कहाँ तक, 994 तक। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक ना, करते करते कॉपी भर जाएगा। देखिए इसके लिए सूत्र होता है, कौन होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर, इसी पे बैठा देना है। अब देखिए इसको भी चेक कर लीजिए कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 से 105 में 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3 और 5, देखिए 7 बचे 35, कट गया ना। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, कट जाएगा। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट अंतिम पद। यानी क्या हो गया, ए एन, एन बराबर कितना हो गया, 994। ये हो जाएगा ए बराबर 105 और डी बराबर क्या हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद। एंड डी बराबर इसमें ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जिस संख्या से विभाज्य कहेगा वही डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 7 बढ़ रहा है। तो डी बराबर 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा, डी बराबर 7। जो संख्या से डिविजिबल कहेगा भाग लगने के लिए वही हो जाएगा इसका डी। ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया। निकाल देंगे कि इतना संख्या डिविजिबल होगा, यानी एन निकाल देंगे। तो देखिए लगाएंगे सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, 994 है, 994। ए कितना है, 105 है, देखिए 105 है, प्लस में एन तो निकालना है माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7, जैसे डिविजिबल हो रहा है वही डी हो जाता है। तो 994 बराबर 105 प्लस 7 से एन में 7 एन माइनस 1 में 7 से तो माइनस 7। अब 105 में से 105 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 994, 15 में से 7 गया तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 98 प्लस में 7 एन। अब ये देखिए प्लस में 98 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 994 माइनस 98 बराबर में 7 एन। 994 में से 98 घटाएंगे तो 14 में से 8 गया तो 6, ये बच गया 8, 18 में से 9 गया तो 9, यह 9 तो क्या बच गया, ये 8 बराबर में 7 एन। 7 से भागा दे देंगे, एन बराबर 8 9 6 बटा में 7, भाग दे देते हैं। 7 से एक बार में लगाएंगे तो यहाँ बच गया कितना, 1 बच गया और 9, तो 7 दूना 14, तो यहाँ बच गया अब कितना 5, ये हो गया 6, तो 7 8 56। यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 128। यानी 128 को ऐसी संख्या है 3 अंकी जो 7 से डिविजिबल है। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको ट्रिक से कैसे निकालेंगे, कह रहे कि 7 से विभाज्य करना है। इधर देखिए 7 से विभाज्य यहाँ किए हैं तो कितना हो गया, 14 आया है, और यहाँ 142 आया है। अब कह रहा है कि 7 से विभाज्य करने वाली, तो कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या है 142 जो भागफल आया है उसमें से इसका भागफल घटा देंगे, भाग देंगे। तो 142 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से गया तो 2 और 1, 128। यानी जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या को भाग दिए हैं और 3 अंक को सबसे बड़ी संख्या को भाग दिए, तो जो भागफल आया दोनों को भागफल को आपस में घटा देंगे तो आ जाएगा कि कितना डिविजिबल है। ठीक है, 128 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। देखिए के बीच में कह रहा है, ठीक है, 10 और 250 के बीच में,
इसको भी देखेंगे, उसी तरह बनाएंगे। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो देखिए 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13, इस तरह से ले जाएंगे कितना तक, 250 तक। ये 250 हो गया, 249 हो गया, 248 हो गया, इस तरह से आएगा। यानी 10 और 250 के बीच कह रहा है, तो 250 तो नहीं लेंगे ना, और ना ही 10 लेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी 10 से, जो 10 है 4 से नहीं लगता भाग, ये कौन लगेगा, 12 लगेगा। 49 तो लगेगा नहीं 4 से। ठीक है, देखते हैं इसको भागा लगता है कि नहीं। 4 से भागा लगाएंगे, 24, 8 है, 4 से 24, कटकुट 8, 4 दूना 8, यानी कितना बार में लग गया, 62 बार में लग गया। ये भी 4 से लग जाएगा, 4 तिहाई 12। अब देखिए यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 12 हो जाएगा। करेगी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो यानी 4 से भाग लगने वाला, तो 12 हो जाएगा। 12 में 4 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये भी 4 से डिविजिबल है। फिर 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। फिर 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। इस तरह से कहाँ तक लाना है, 248 तक, क्योंकि 249 और 250 तो होगा नहीं, बोला है 250 तक, लेकिन 250 तो 4 से कटेगा नहीं, इसलिए 249 लेंगे, लेकिन 249 भी नहीं कटेगा, तो 248 ले लिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए हो गया, ये हो जाएगा ए एन। अब हमको डी कितना हो जाएगा, जिसे विभाज्य कह रहा है यानी गुणज कह रहा है, वही हो जाएगा डी। अब हमको निकाल देना है एन, यानी कितना संख्या है, लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह कितना लिखेंगे, 248 लिखेंगे, बराबर में ए की जगह 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 248 बराबर में 12 प्लस में 4n माइनस 4। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, प्लस में 4n। अब देखिए इधर प्लस में 8 है तो उधर जाएगा तो माइनस में बचेगा, यानी माइनस हो जाएगा। 248 में से 8 घटा देंगे, बराबर में 4n। 248 में से 8 घटाएंगे तो 240 बराबर में 4n। ये क्या हो जाएगा, 4n बराबर 240, इधर से उधर लिख सकते हैं, यानी n बराबर 240 बटा में 4, 4 छक 24, 1 0, यानी n बराबर क्या हो गया, 60 हो गया। 60 हो गया ना। अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में, के बीच में कह रहा है ना, क्या कह रहा है, के बीच में कह रहा है। तो 10 छोटी संख्या ले लेंगे, जो 10 है दिया है 10, अब कह रहा है के बीच में, तो के बीच में रहेगा तो ये जो सबसे बड़ी संख्या दिया रहेगा, सबसे बड़ी संख्या दिया रहेगा उसमें से एक घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भागा देंगे 4 से, इसको भी भागा देंगे 4 से, 4 दूना 8, 2 शेषफल हो गया, 4 छक 24, कटकुट 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया तो 1। अब ये भागफल है, दोनों को भागफल में घटा देंगे, तो 62 में से 2 गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। यानी 60 को ऐसी संख्या है जो 4 का गुणज है। देखिए यहाँ भी 60 आया था और यहाँ भी आ गया। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। देखिए इसमें पहला है 63, 65, 67, यह है
3, 10, 17। इसका ए कितना हो जाएगा, ए बराबर 63 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, 65 में से 63 घटा देंगे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 2। एन तो नहीं मालूम है, एन ही तो बराबर करना है, एनवें पद। अब ये कितना है, ए बराबर 3 है, इस तरह से डॉट डॉट हो जाएगा, यहाँ भी डॉट डॉट है। ए बराबर 3 और डी बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7। ओके, एन नहीं मालूम है, इसका भी एन नहीं मालूम है, कारण कि एनवें पद बराबर होंगे। एन के किस मान के लिए एनवें पद बराबर होंगे, तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे इसको। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको भी लिख देंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या हो जाएगा, ए की जगह 63 हो जाएगा, एन बराबर 63 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा एन बराबर 3 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी यानी 7। अब इसको क्या करना है, एन बराबर 63 प्लस में 2n माइनस में 2। अब ये हो जाएगा ए एन बराबर में 3 प्लस में 7n माइनस 7। एन बराबर 63 में से 2 गया तो 61 प्लस में 2n। ये हो जाएगा ए एन माइनस 7 में से 3 गया तो 7n माइनस 4। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि एनवें पद बराबर होंगे, तो दोनों को एन को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। इसका एन कितना है, 61 प्लस, इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ए एन बराबर में इसका एन बराबर कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसका एन कितना है, 61 प्लस 2n है, बराबर में इसका एन है 7 n माइनस 4। अब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस में हो जाएगा, तो 61 प्लस 4 बराबर में 7n। अब प्लस में इधर 2n है तो 7n देने आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2n हो जाएगा। 61 और 4 65 बराबर में 7n में से 2n जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5n। और 5n हो जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, 65/5 कट जाएगा कितना बार में, 13 बार में, यानी n बराबर 13वां पद। 13वां पद क्या हो जाएगा, इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा। बराबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 6d, एक कम लिखते हैं, और पांचवा पद को ए प्लस 4d लिखेंगे। और 12 अधिक है, और अधिक का मतलब क्या होता है, कम, और अधिक का मतलब अंतर लिखना है। ए प्लस 6d माइनस ए प्लस 4d बराबर में क्या हो जाएगा, 12। इसको लिखेंगे ए प्लस 6d माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 4d बराबर में 12। माइनस ए से प्लस ए कट गया, 6d माइनस 4d बराबर में 12। तो 6 में से 4 गया तो 2d बराबर में 12। 2 से 12 6 बार में, यानी d बराबर 6। देखिए तीसरा पद कौन है, 16 है, क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तीसरा पद क्या है, 16 दिया है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हमको एपी ज्ञात करना है। तो d बराबर 6 है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा, और इधर आएंगे तो बढ़ेगा। d बराबर 6 है, तो अगला पद माइनस पिछला पद होता है। देखिए अगला पद
माइनस पिछला पद होता है डी, तो डी बराबर 6 हो गया। बराबर में अगला पद कौन है? 16 है, माइनस में पिछला पद। इस 16 में 16 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर में माइनस पिछला पद, 16 में से 6 गया तो -10, बराबर में माइनस पिछला पद। माइनस से माइनस कट गया, यानी पिछला पद कौन हो गया? 10 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 10। फिर 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? ये पी हो गया। अब इधर बढ़ाएंगे तो 16 में क्या करेंगे? 6 बढ़ा देंगे, तो 16 और 6 22। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। यही हो गया एपी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वें पद ज्ञात कीजिए। यानी उल्टा ज्ञात करना है, इधर से 20वां पद उधर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए देखते हैं। इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए ए बराबर कितना हो गया? 3 है, और डी बराबर कितना है? 8 माइनस 3, डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है? अंतिम पद से 20वें पद, तो उल्टा लिख देंगे तो 253 हो जाएगा। ठीक है, इधर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। अब देखिए अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 8 में से 13 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। यानी उल्टा किए हैं तो उल्टा करेंगे, होगा ना उल्टा इधर। या 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा। तो 253 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 253 में से 5 घटेगा तो उल्टा ले रहे हैं, इसलिए यहाँ डी बराबर 5 आया था, तो उल्टा लिए तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 13 में से 5 गया तो 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 248 हो जाएगा। फिर 248 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 248 में से 5 घटाएंगे तो 243 हो जाएगा। इस तरह से 243 डॉट डॉट हो जाएगा। 20वां पद हमको निकालना है। ठीक है, 20वां पद निकालना है अंतिम से। तो अब यहाँ से ए लेकर चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको बोल दिया कि अंतिम से 20वां पद, ये देखिए शुरू से दिया है ना, तो शुरू से 20वां पद निकल जाता है, लेकिन हमको कह रहा है अंतिम से 20वां पद, इसलिए इसी को ए मानेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा? 253। डी बराबर कितना हो जाएगा? 248 माइनस 253, यानी डी बराबर -5। एन बराबर क्या है? 20 है, 20वें पद तो ज्ञात करना है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना नहीं मालूम है, यही तो ज्ञात करना है। ए है 253 प्लस में एन है 20 -1, डी है -5। एन बराबर 253, 20 में से गया तो 19, और 19 पचे 95, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब एन बराबर 253 में से 95 घटा देंगे, 13 में से 5 गया तो 8, और ये बचेगा 4, तो 14 में से 9 गया तो 5, और ये हो गया 1। कितना गया? 158, यही हो जाएगा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ये तो चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। तो चौथा को क्या लिखेंगे? ए प्लस 3d लिखेंगे, दोनों का योग कर देना है। 8वें पद का योग कितना है? 24 है, यानी 8वें को क्या लिखेंगे? एक कम लिखेंगे, ए प्लस 7d बराबर में 24। एक हो गया। अब एक कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो छठा कह रहा है तो एक कम ले लेंगे, ए प्लस 5d। जोड़ है तो जोड़, क्योंकि योग कह रहा है 10वें पद, एक कम ले लेंगे, ए प्लस 9d। कितना ही इसका योग? 44 है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस 3d प्लस में ए प्लस 7d
बराबर में 24। ए और ए कितना हो जाएगा, 2 को ए हो गया, 3D और 7D कितना हो जाएगा, 10D हो गया, बराबर में 24। 10D हो गया, बराबर में 24 हो गया। अब इसको देखते हैं, ए प्लस में 5D प्लस में ए प्लस में 9D बराबर में 44। अब देखिए, ए और ए 2A हो गया, प्लस में 9 और 5 14D हो गया, बराबर में 44। क्या हो गया, 44। अब देखिए, यहाँ भी 2A प्लस 10D है, यहाँ भी 2A है, तो देखिए इसको 2A बराबर 24 प्लस इधर था 10D, तो इधर जाएगा तो माइनस 10D हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 2, और 2A बराबर 24 माइनस 10D रख देंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का 2A बराबर 24 माइनस 10D समीकरण 2 में रखने पर, तो 2A समीकरण 2 कितना है, 2A प्लस में 14D बराबर में 44 है, 2A बराबर रख देंगे, कितना हो जाएगा, 2A बराबर ये वाला हो जाएगा 24 माइनस 10D प्लस हो गया 14D बराबर में 44। अब देखिए, माइनस 10D में से 14D जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4D बराबर में 44। इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4D बराबर 44 में से 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2। D बराबर 20/4 कट जाएगा, कितना बार में, 5 बार में, तो D बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे D बराबर 5 आया तो इसमें रख देते हैं D बराबर 5। 2A बराबर में 24 माइनस 10D है, लिख देंगे कि समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर 2A बराबर में 24 माइनस 10 गुने D कितना है, 5 आया है, देखिए यहाँ D है ना 5, तो 5 रख देंगे। 2A बराबर 24 और 10 बचे 50, 2A बराबर 24 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा, यानी 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 2 गया तो 2, यानी माइनस 26। तो A बराबर माइनस 26 बटा में 2 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा, माइनस 13 बार में। A बराबर माइनस क्या होगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ क्या कह रहा था कि AP के प्रथम 3 पद निकालना है, तो प्रथम 3 पद लिख देंगे। पहला कौन आया है, यानी A बराबर कितना आया है, माइनस 13 आया है, फिर D जोड़ देंगे, D कितना आया है, D बराबर 5 आया है, तो माइनस 13 में 5 जोड़ेंगे, माइनस 13 प्लस में 5 तो कितना हो जाएगा, माइनस 8। फिर इसमें माइनस 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3। प्रथम 3 पद ही लिखना था, तो ये हो जाएगा आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, इस तरह से, यानी पहला साल कितना हो गया, 5,000, उसको पहला साल 5,000 मिलता था। कह रहा कि वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई। तो 1995 में 5,000 था, तो 1996 में कितना हो जाएगा, 5,000 में 200 जुड़ जाएगा,
यानी 5200 हो जाएगा। फिर इसमें अगले मैंने हर साल 200 रुपया इसका वृद्धि हो रहा है सैलरी में, तो 5200 तो क्या हो जाएगा 5400, यहाँ हो जाएगा 5600, ये हो जाएगा 5800, ये हो जाएगा 6000। इस तरह से कहाँ तक पुराना है 7000 तक पुराना है। ठीक है, अब 7000 किस वर्ष में होगा वही लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000, ये 5000, डी कौन हो जाएगा 5200 में से 5000 घटा देंगे, या जितना प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा है वेतन में वही डी हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा 200। हमको एन कितना हो गया 7000, क्योंकि यही तो लाना है। 7000 किस वर्ष में पूरेगा, एन बराबर वाट, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना हो जाएगा 7000, ए कितना है 5000, प्लस में एन माइनस 1, डी कितना है 200। तो 7000 बराबर 5000 प्लस में 200 एन माइनस में 200। 5000 में से 200 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा, और प्लस में 200 एन। अब 4800 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7000 माइनस 4800 बराबर में 200 एन। तो 2 जीरो है, 2 जीरो तो 2 जीरो हो गया, 10 में से 8 गया तो 2, 6 बच गया, 6 में से 4 गया तो 2, यानी 2200 बराबर में 200 एन। अब एन निकाल लेंगे तो एन बराबर हो जाएगा 2200 बटा 200, कितना बार में लगेगा 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 11 बार में, यानी एन बराबर 11वां वर्ष। कौन हो गया 11वां वर्ष। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां साल कितना हो गया 2002 हो गया ना, तो 9वां साल कितना हो जाएगा 2003, 10 हो जाएगा 2004, 11 हो जाएगा 2005। इसको कब मिलेगा 2005 में इसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000 रुपया। होगा कि नहीं होगा, किस वर्ष में, यानी 11वां वर्ष में कितना हो जाएगा 2005, यानी 11वां वर्ष में 7000, तो एन बराबर 11 वर्ष। इसमें क्या पूछा था, वेतन वृद्धि प्राप्त की किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, यानी किस वर्ष में 2005 में, कितने साल के बाद 11 साल के बाद। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो तो एन ज्ञात करें। देखिए पहला सप्ताह में कितना बचाया है 50 रुपया बचाया है, यानी पहला बार बचा इसको 50 रुपया बचा, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई, यानी 50 रुपया था तो 17.5 रुपया और बढ़ा दिया अगला सप्ताह में, तो 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5.7516, यानी अगला सप्ताह कितना बचेगा 67.5 रुपया। फिर अगला सप्ताह कितना बचेगा, क्योंकि 17.5 रुपया जो है हर सप्ताह में बचा लेती है, तो 17.5 रुपया फिर जोड़ देंगे 67 में, 0 7 7 14 15 5 7 1 8, यानी हो जाएगा 85 रुपया। इसी तरह से 17.5 रुपया बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक गई 207 रुपया 50 पैसा तक गई। तो कह रहा है कि मैंने कितना सप्ताह में 207 रुपया 50 पैसा बचा लिया, यानी एन बराबर हुआ, लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना हो जाएगा 207 इंटू 50 हो गया, ए कितना है 50, प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा
तो डी वो हो जाएगा जो जितना बचत कर रहा है, यानी डी बराबर 17.5 रुपया। अगर ऐसे नहीं तो अगला पद माइनस पिछला पद घटा लेंगे, तो डी कितना हो जाएगा 17.5 रुपया। तो 207 हो गया और 50 पैसा बराबर में 50 प्लस में 17.5 एन माइनस 17.5 और 50 में से 17.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में से 17.5 घटा देंगे ये हो जाएगा 0 माइनस 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2 और 4 में से गया तो 3, यानी 32.5 आएगा। तो 207.50 बराबर 32.5। आगे 0 बैठा देते हैं क्योंकि यहाँ भी 0 है, 0 बैठाने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्क देखिए यहाँ क्या हो गया, 32.50 प्लस 17.5 एन हो गया। तो 32.5 को इधर ले आएंगे तो 207.50 माइनस 32.50 बराबर में 17.5 एन। अब देखिए 207 में से कितना घटा देंगे, 32 घटा देंगे, 0 0 0, 7 में से 2 गया तो 5 और 20 में से 3 गया तो 17, यानी 175। यहाँ लिख देंगे 175 बराबर में 17.5 एन, यानी एन बराबर 175 बटा में 17.5। अभी पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 है, तो ये पॉइंट हटाएंगे नीचे वाला तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा क्योंकि 1 है, 1 लिख के 1 0 हो गया। अब क्या हो गया, एन बराबर हो गया ये 175 गुने 10 बटा में 175 हो गया। 175 से 175 एक बार में लग गया, अब 1 से गुना 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, एन बराबर 10, ये हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में इतना ही, और सारे क्वेश्चन प्रश्नवाली 5.2 का बन गया। फिर देखेंगे अगले वीडियो में प्रश्नवाली 5.3।